धर्मनगरी हरिद्वार में संतों के कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत के मुद्दे को हवा दी। संत सम्मेलन के मंच से संघ प्रमुख ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भारत एक बार फिर से अखंड भारत की राह पर चल पड़ा है और इस सफर को पूरा करने में बमुश्किल 2 दशक लगेंगे और अगर संतों का आशीर्वाद मिला तो ये काम तय समय से पहले भी हो सकता है। तो वही बात है, हमने अपने छोटे छोटी विविधताओं को आंखों से ओझल कर दिया, विविधताओं को सुरक्षित रखा, परंपराओं को सुरक्षित रखा, लेकिन हम विविध है, अलग नहीं है, ये मानकर करना शुरू। स्वार्थ और भेदों को भूलकर कुछ प्रमाण में हम लोग चल पड़े तो इतना हो रहा है। तो एक होकर हम देश के लिए जीना मरना सब लोग शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है, उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले और हम करेंगे, संघ के लोग तो कभी नहीं करेंगे, तो भी जनगणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनावसी जानताम, ऐसा जानेगी। समानो मंत्र समिति समानी समान मन सहचित्तमेशा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। हम बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है, क्यों उन्हें अखंड भारत की याद फिर से आ गई, ये बात अलग है, लेकिन इसी मंच से मोहन भागवत ने एक और बयान दिया जो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो पल चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाला। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अखंड भारत आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अखंड भारत वाली विचारधारा है क्या। हम आपको समझाते हैं कि अखंड भारत वाला मुद्दा है क्या। आज भले ही भारत सीमित भूभाग में रह गया हो, लेकिन पहले आस पड़ोस के तमाम देश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड भी अखंड भारत का ही भाग थे। बदलते वक्त के साथ भारत खंडित हुआ और भारत से अलग अलग भूभाग, अलग देश बन गए। आजादी के बाद भारत का फिर बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और बन गया बांग्लादेश। अखंड भारत का ख्वाब आरएसएस बहुत समय से देख रहा है, लेकिन अभी तक अखंड भारत बन नहीं पाया है। ऐसे में फिर से अखंड भारत वाले मोहन भागवत के बयान पर सियासी माहौल भी बेहद गर्मा गया है। शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय राउत ने संघ प्रमुख को खुला चैलेंज दे दिया। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। 2014 के बाद से देश में सियासी हालात बदले। हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी सत्ता में आई तो आरएसएस के भी अच्छे दिन आते।
अयोध्या में मंदिर निर्माण और धारा 370 के खत्म होने जैसे ऐतिहासिक फैसले देश की जनता ने देखे हैं। दोनों ही मुद्दों पर विवाद तो खूब हुआ, लेकिन समय के साथ साथ विरोध की धार कुंद होती चली गई। अब एक बार फिर अखंड भारत का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है, तो विपक्ष ने आरएसएस के बहाने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी कौन है ये सब बोलने के लिए? क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जज हैं, एग्जीक्यूटिव हैं? कौन है मोहन भागवत जी? एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वो कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब तो चुनी हुई सरकार को देना चाहिए। वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित करते हैं, सिर झुकाते हैं, लेकिन जब संविधान के खिलाफ लोग बोलते हैं, जैसे कि इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, वो क्यों नहीं इसके बारे में जवाब देते? इसका जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए। और भागवत जी को बोलने का बड़ा शौक है, सुना करती हूँ, इधर उधर बोलते रहते हैं। भागवत जी से ही आशा करती हूँ चीन पर 2 शब्द बोलेंगे। हमारी बॉर्डर के अंदर चीन बैठा हुआ है, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपने मुंह से चीन बोलते नहीं है, तो भागवत जी ही बोलते हैं। क्या सलूशन है इसका? विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मोहन भागवत का अखंड भारत वाला बयान भी विरोधियों को बीजेपी की सियासत ही लगती है। बीजेपी पर अल्पसंख्यक विरोधी सियासत के आरोप विपक्ष लगाता रहा है और अब भी वो कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है, इतना महान देश है दुनिया में जो कहीं नहीं है। इतना भाषा, इतना धर्म, इतना जाति, इतना संस्कृति, ये वैचित्र है जो बहुता में एकता। भारत दुनिया का एक मिसाल है। ये सभ्यता का सर्वोच्च प्रकट भारत में हुआ था, ये भारतीय सभ्यता में। मगर ये आरएसएस इसको ख़त्म करना चाहता है। ये ख़त्म करना चाहता है, ये खंड खंड कर रहा है। जात के नाम पे खंड, धर्म के नाम पे खंड, भाषा के नाम पे खंड, क्षेत्रों के नाम पे खंड, धर्म के नाम पे खंड, कुसंस्कार के नाम पे खंड, ये सब अलग अलग खंड खंड करके ये अखंड नहीं बनेगा। अखंड भारत के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, लिहाजा विपक्ष के वार पर पलटवार भी हो रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भारत कभी अखंड था। पहले राजाओं की गलती और फिर अंग्रेजों की बंटवारे वाली सियासत के चलते भारत के 2 टुकड़े। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जन्म भी भारत से ही हुआ और बांग्लादेश का पाकिस्तान। ये सब उस वक्त के हालात थे जो देश को विभाजन झेलना पड़ा, लेकिन देश के विभाजन के मुद्दे पर सियासत होती रही है और अब भी हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को फिर से अखंड बनाने वाला बयान तो दे दिया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि भारत के पुराने दिन लौटना आसान नहीं।